सवाल उठता है कि ट्रंप के अचानक यू टर्न की वजह क्या है। कल तक बूट्स ऑन द ग्राउंड की तैयारी करने वाला अमेरिका पीछे कैसे हट गया? क्या साथियों ने साथ छोड़ दिया? ट्रंप का अपने इरादे से पीछे हटना कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका खुद को आज दुनिया के मंच पर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। कल तक जो नेटो देश अमेरिका के एक इशारे पर अपनी फौजें भेज देते थे, आज उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी जंग नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने साथियों को इतना डरा दिया है कि अब कोई भी मुल्क अमेरिका के लिए अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। इस पूरे ड्रामे की सबसे बड़ी वजह है यूरोपीय देशों का बगावती तेवर। पोलैंड, जो कभी अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता था, उसने अपना पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पोलैंड का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी की उसे फिक्र है और वो रूस के करीब होने की वजह से अपने हथियार कहीं और नहीं भेज सकता। वहीं फ्रांस, जो हमेशा से अपनी अलग राह चलने के लिए जाना जाता है, उसने हुर्मुज स्ट्रेट में पेट्रोलिंग करने से अपने हाथ खींच लिए। फ्रांस का पीछे हटना ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप की मायूसी उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गई जब फ्रांस ने इजराइल के लिए हथियार ले जा रहे अमेरिकी जहाज़ों को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त ही नहीं दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम फ्रांस को वार्निंग दी कि अमेरिका इसे याद रखेगा और इसके अंजाम भुगतने होंगे फ्रांस को। इतना ही नहीं, इटली और स्पेन ने भी अपने मिलिट्री बेसिस और हवाई रास्ता देने से साफ मना कर दिया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो इस जंग को गैर कानूनी तक करार दे दिया है। जब बेस ही नहीं मिलेंगे तो अमेरिका की फौज ईरान तक पहुंचेगी कैसे? हैरानी की बात यह है कि हमेशा न्यूट्रल रहने वाले स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को हथियार के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। स्विस सरकार का कहना है कि जब तक जंग जारी है वो किसी भी फरीक को हथियार नहीं देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने सबसे करीबी साथी ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा। जब ब्रिटेन ने जंग में कूदने से मना किया तो ट्रंप ने उन्हें चैलेंज दे दिया कि अगर तुम्हें अपना तेल बचाना है तो खुद जाकर हुर्मुज में लड़ो, अमेरिका अब तुम्हारी रखवाली नहीं करेगा। ट्रंप की ये छटपटाहट बताती है कि नेटो अब शीशे की तरह साफ भी है और इसमें दरार भी है। ट्रंप के बूट्स ऑन द ग्राउंड के गुब्बारे की हवा निकलने की सबसे कड़वी हकीकत है इजराइल की थकी हुई फौज। सच तो यह है कि दुनिया की सबसे हाईटेक माने जाने वाली इजरायली फौज अब अंदर से चरमरा रही है। पिछले करीब 3 साल से लगातार कई मोर्चों पर लड़ते लड़ते इजरायली फौज जिस्मानी और जहनी तौर पर पूरी तरह टूट चुकी है। खुद आईडीएफ चीफ एयाल जमीर की वार्निंग ने पोल खोल दी है कि इजराइल के पास अब और लड़ने के लिए फौजी है ही नहीं। करीब 13 से 15 हजार जवानों की कमी और रिजर्व फोर्सेस के लगातार इनकार ने इजराइल को इस कदर मजबूर कर दिया है कि उसने ट्रंप के ग्राउंड इन्वेजन वाले प्लान में शामिल होने से हाथ खींच लिए। जब इजराइल जैसा जिगरी दोस्त ही कह दे कि मेरे पास अब और फौज नहीं है, तो ट्रंप के पास यू टर्न लेने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं था। जिसके लिए वो ट्रंप ईरान पर हमला कर रहे थे, वही इजराइल अब पीछे हट गया है ग्राउंड इन्वेजन में। इतना ही नहीं, ट्रंप के पीछे हटने की एक बड़ी वजह अमेरिका के अंदरूनी हालात भी हैं। अमेरिकी जनता एक लंबी और महंगी जंग के हक में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप को समझ में आ गया है कि अगर 2-3 हफ्ते में सीज फायर नहीं हुआ तो ग्लोबल ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ले डूबेंगी। जब हाथ में न साथियों का हाथ हो और न ही बेस इस्तेमाल करने की आज़ादी, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड का वादा सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह जाता है। यही वजह है कि आज ट्रंप ने कहा मिशन पूरा हुआ और यह कहकर पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इजराइल का इनकार, नेटो का जवाब, अंदरूनी खलफिशार, इन सब ने ट्रंप और ट्रंप के देश में बैठे उनके जैसी सोच रखने वाले लीडर्स अब ये मान चुके हैं कि यू टर्न में ही इज्जत और आफियत है। शायद यही वजह है कि वार को तगड़ा बनाने के लिए हर चंद घंटों बाद, हर लम्हे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सीनियर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम भी अब ठंडे पड़ चुके हैं। उनके भी अरमानों का यू टर्न ट्रंप के टर्न के साथ ही अब हो चुका है।